हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। सुबह से कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं, दीदी वीडियो डालो, दीदी वीडियो डालो। बाबू जो है पति चोरनी के घर पे चली गई है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी वीडियो डालो। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं फर्स्ट वाइफ की जो बेटी बाबू है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पति चोरनी बाबू को अपने घर पे बुलाई है, बाबू चली गई है। तो पहला नंबर तो मैं बोल दूं कि जो बाबू गई है ना, किसी और के घर नहीं गई है, वो अपने बाप का घर गई है। जहाँ पे बाप का हक होता है ना, वो बाप जो है 2 लाख का महीना कमाता है, ठीक है। उसका बाप जो है 2 लाख का महीना कमाता है, उसी 2 लाख से उस घर को खरीदा है। और जो दुकान है ना, दुकान में भी फर्स्ट वाइफ के बच्चे का हक है, फर्स्ट वाइफ का हक है। तो ये मत सोचो कि बाबू जो है पति चोरनी ने बाबू का ब्रेन वॉश कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। वो अपने लिए सोचे, ठीक है, कि हमने बाबू को बुला लिया, बाबू आ गई, ठीक है। मगर बाबू जो है अपने बाप का घर गई है, ठीक है। और बाप के संपत्तियों पे उसका पूरा पूरा हक है। कोई भी मायका लाल नहीं है कि उसको उस घर से निकाल सके, ठीक है। तो कौन कामयाब हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको तो खुशी होना चाहिए कि फाइनली जो है बाबू फर्स्ट वाइफ की जो बच्ची जो है, जो फर्स्ट वाइफ नहीं करके दिखाया ना, वो बाबू करके दिखाया है। आज अपने बाप के घर, अपने बाप की संपत्ति जो 2 लाख का प्रति महीना कमाता है ना, वो 15 लाख, जो 15 साल से जो 2 लाख की जो प्रति महीना कमाता है ना, उस घर पे गई है। उस घर पे हक के, अपने हक पे गई है, ठीक है। किसी का हक पे नहीं गई, वो अपने हक पे गई है। वो अपना घर गई है, वो अपने बाप की संपत्ति पे गई है, ठीक है। वो उसका बाप का घर है, उसका बाप का घर है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, चिल करो, चिल। क्योंकि अब उसके बच्चे ही, ठीक है, उसके बच्चे ही उसके घर में घुस के उसके संपत्ति में हिस्सा लेंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिल करो, चिल, ठीक है। तो मैं आप सबका एक्टिविटी देख रही थी, पति चोरनी का भी लाइव वीडियो मैंने देखा। 3 वीडियो करिए, जिसमें मैंने 2 वीडियो देखा। जिसमें फर्स्ट लाइव में पति चोरनी ने दिखाया, अपनी नंदों को दिखाया, ठीक है, नंदों को दिखाया और बोल रही थी कि सासू माँ जो है सोई हुई है। साथ ही साथ पूजा का सेटअप दिखाया और बोल रही थी अनाज में काली माता को रखा गया है और काली माता को दर्शन नहीं करवा सकती अभी मैं, ठीक है। उसके बाद कल की जो पूजा होगी उसको फल में और फूल में रखा जाएगा। इस तरीके की बातें कर रही। और चलिए ननद के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको बुरा लगे या जो भी आपको समझना है समझ लीजिए, मगर ये बात कड़वी है, मगर ये बात सच है। ये जो फर्स्ट वाइफ की जो ननद है ना, एक नंबर की लालची है, एक नंबर की लालची है, ठीक है। अगर वो लालची नहीं होती ना, तो वो अपना भाई का घर नहीं तोड़ती, अपना ससुराल का घर छोड़कर अपने भाई के घर में आकर डेरा नहीं डाल के रखती, ठीक है। और अपनी भाभी का खिलाफ तो कभी नहीं होती, ठीक है, अपनी भाभी का खिलाफ कभी नहीं होती। अपने बच्चे को सुख सुविधाएं पहुंचाने के चक्कर में भाभी के बच्चे को, अपने भाई के बच्चे को किस तरीके से इसकी जिंदगी जो है तहस नहस बनाने में लगी हुई है। ऐसी नंदों का ना मतलब कहीं पे भी वास नहीं है, कहीं पे भी वास नहीं है। ऐसी नंदो ना ये एक इंसानी रूप में ना डायन, ठीक है। एक तो यहाँ पे पहला नंबर तो जब फर्स्ट वाइफ के साथ सब कुछ हक में थी और फर्स्ट वाइफ ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, तो ननद जो है कभी भी इस पति चोरनी के सपोर्ट में नहीं आई। मगर जब फर्स्ट वाइफ जो है अपने हक के बारे में बात करने लगी ना, तो ननद को भी डर लगने लगा कि कहीं जिस घर में मैं रह रही हूँ कहीं मेरे सर से छत न छीना जाए, ठीक है। इसलिए वो सोनू के खिलाफ गई है, इसलिए वो सोनू का खिलाफ गई है। तो एक नंबर की लालची है और उसको पता है कि मैं जाऊंगी पति चोरनी के घर पे तो एक जोड़ी अच्छा कपड़ा मिलेगा, एक जोड़ी अच्छे कपड़े के लिए वो गई है, ठीक है। यहाँ से कन्फर्म हो गया ना कि ये ननद जो है किसी की भी भलाई नहीं सोच सकती, ना पति चोरनी का भलाई, ना
फर्स्ट वाइफ का भलाई, ये सिर्फ और सिर्फ लालची है। इसके अंदर जो लालचपन जो दिखा है ना, मैं भी देख रही हूँ कि वो मेहनत करती है, अपने बल पे खड़ी है, अपने पैरों पे खड़ी है, फिर क्यों फर्स्ट वाइफ के खिलाफ गई भाई? क्यों फर्स्ट वाइफ से इस तू मैं करी? क्यों फर्स्ट वाइफ को घर से निकाली? क्यों? क्यों? वो क्यों नहीं निकली? वो इतना महीना कमाती है, सरकारी जॉब करती है, इसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, वो खुद अपने पैरों पे स्टेबल है, अपने बच्चे को पालने पोसने में सक्षम है, उसका पति का साथ उसके साथ है, फिर क्यों अपने भाई के घर में डेरा डाल के रखी? क्यों अपने भाभी का हक मार रही है? क्यों अपने भाभी को दर दर भटका रही है? और क्यों एक क्यों मजबूर है घर से भागने पे? घर से भागी नहीं है, ये मिस्टर फसाद ने ही बोला है कि तुम अभी कुछ दिनों के लिए मैके चली जाओ, ठीक है? तो जिन लोगों को लगता है ना कि बाबू जो है अपनी माँ का खिलाफ हो गई है, तो बाबू अपनी माँ का खिलाफ नहीं हुई है। वो बाबू जो है अपने बाप के संपत्ति पे गई है, ठीक है? अपने बाप की संपत्ति पे गई है। उसका जो फर्स्ट वाइफ की जो बेटा है ना, वो भी जा सकता है, और फर्स्ट वाइफ भी जा सकती है। अगर फर्स्ट वाइफ जाएगी ना, तो पति चोरनी का इतनी औकात नहीं कि उसको उस घर से निकाल सके, ठीक है? पति चोरनी की इतनी औकात नहीं कि फर्स्ट वाइफ को उसके उस घर से निकाल सके। तो सिर्फ लंबी लंबी जुबानें फेंक सकती है, मगर रखैलों की यही पहचान होती है कि जब वो अपनी चाल षड्यंत्र में वो कामयाब नहीं होते हैं ना, तो इस तरीके की ये गेम प्लानिंग करते हैं, ठीक है? तो ये पति चोरनी का षड्यंत्र है। और ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी ये पति चोरनी ने मतलब पूजा में बैठी, वो करी, श्रृंगार करी, सिंदूर करी। भाई मैंने आपको शुरू से बोला ये पति चोरनी है, नीच औरत है, बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज है, एक नंबर की झूठी लुच्ची लफंगी औरत है। एक कभी भी मिस्टर फसाद को नहीं छोड़ेगी, कभी भी मिस्टर फसाद को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि जब पिछले 1 साल से जब बोल रही थी ना कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ, अगर मुझे अलग करना ही है ना, तो मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत करो, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर फसाद के बारे में बोली कि हम और मिस्टर फसाद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अगर हम दोनों अलग हो जाएंगे ना, तो ना वो जी पाएंगे ना मैं जी पाऊंगी, ठीक है? इस तरीके से ये पति चोरनी जो है ड्रामा करी थी, ठीक है? उसके बाद पति चोरनी का नेक्स्ट ड्रामा आता है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था जब ये लाइव कर रही थी ना, फर्स्ट वाइफ को बदनाम कर रही थी कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जब वो अपने पति को सेटिस्फाई नहीं किया तो मेरे पास आया। इस तरीके से अश्लील और गंदी नीच हरकतें कर रही थी ना पति चोरनी, फर्स्ट वाइफ को लेकर, फर्स्ट वाइफ को इमेज को गंदा करने की जब कोशिश कर रही थी ना, उसी टाइम मैंने बोला था। और फर्स्ट जो पति चोरनी बोल रही थी ना, अब तो मैंने छोड़ दिया, अब क्यों नहीं तेरे पास जा रहा है, बोल बोल, मतलब इस तरीके जो पति चोरनी बोल रही थी ना, उसी टाइम मैंने रिएक्शन बनाया था कि अगर ये पति चोरनी बोल रही थी ना कि मैंने छोड़ दिया, अब मैं इसके साथ कभी भी जिंदगी में साथ में नहीं दिखूंगी, मरे हुए बाप की कसम, अभी भी इसका कम्युनिटी जो है ना, कम्युनिटी में लगा हुआ है, यूट्यूब का ही कम्युनिटी में लगा हुआ है कि अगर मेरे दहलीज पे आ गया ना, अगर मेरे बच्चे से मिल लिया ना, तो मरे हुए बाप की कसम, मरे हुए। सोचो यार, आत्मा को भी ये तृप्त नहीं होने देती, ये कितनी नीच औरत है। देखो, जीता जी इंसान का जब कस्में खाते हैं ना, तो एक इज्जत लाज होता है, ठीक है? अपने माँ बाप के प्रति इज्जत मान सम्मान होता है। जब मर जाते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि मरे हुए इंसान एक देवता का समान हो जाता है, ठीक है? मरे हुए इंसान जो है ना, एक भगवान स्वरूप, एक देवता बन जाता है। और उस देवता का अगर हम झूठी कस्में खाते हैं ना, ठीक है, झूठी खुद के फायदे के लिए अगर हम झूठी कस्में खाते हैं ना, तो ऐसी नीच औरतों से ना और क्या नीचता हो सकती है भाई, और क्या नीचता हो सकती है? और कितना उदाहरण दूं, ये पति चोरनी अपने मरे हुए बाप की कसम खाई थी, मरे हुए बाप की कसम खाई थी, और आज चिल्ल करके बोल रही मैंने सिंदूर लगा लिया, मैंने मंगलसूत्र भी पहन लिया, लो क्या कर लोगी, लो क्या। अबे बेशरम, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा, ठीक है? तुझे तो कर्मों की सजा मिलेगी, काली माता ही तेरे कर्मों की सजा देंगे, ठीक है ना? तुम्हारे ना अब बहुत जल्द नजदीक आ चुका है, तू अपनी आंखों से देखेगी, अपने नजरों के सामने देखेगी। जितना तूने फर्स्ट वाइफ के खून के आंसू रुलाया है ना, ये मत सोच कि अब मैं जीत गई, मेरा पति जो है मेरे साथ आ गया, मिस्टर फसाद मेरे साथ आ गया, चाहे पूजे में बैठ गई तो मैं जीत गई। जीती कुछ नहीं है, तेरी बेशर्मी और तेरी नीचता और घटियापन
तेरी दिख रही है, और जो तूने अपनी मरे हुए माँ बाप की कसमें खाई है ना, उसके प्रति जो तू कितना अपने माँ बाप से तू प्यार करती है, तू कितना अपने पितरों का, अपने माँ बाप की खानदानों का जो इज्जत रिस्पेक्ट तू करती है ना, वो तेरी आज असली सच्चाई दिखी है। तू लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तू सिंदूर लगा ले या मंगलसूत्र पहन ले या कुछ भी कर ले, सबको क्या मतलब है? तुझे तो तेरे बारे में सभी लोग जानते हैं कि तेरे साथ ही मिस्टर फसाद रहता है, तू चोरी छुपे काम करती है, ठीक है, पर डे तेरे पास ही रहता है। और कितना तू नीचता बनेगी, घटिया नीच औरत, और तेरी कितना नीचता और कितनी बेशर्मियाँ आएंगी। और रही बात कि अगर फर्स्ट वाइफ की बेटी गई है ना, तेरे घर पे नहीं गई है, वो अपने बाप के घर पे गई है, अपने बाप की संपत्ति पे गई है, ठीक है ना। तो तुझे गुरूर करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे गर्व महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने फर्स्ट वाइफ की बेटी को ब्रेन वॉश करके अपने घर पे बुला लिया। वो अपने बाप की संपत्ति पे गई है, और उसके बच्चे का, दोनों बच्चे का, उसका उस घर में उसके बाप के संपत्तियों पे हक है, ठीक है। फर्स्ट वाइफ भी तेरे पास जाएगी ना, तो तेरी औकात नहीं कि उसको तू घर से बाहर निकाल सकती है, मगर तेरी जैसी इतनी नीच नहीं है फर्स्ट वाइफ। तेरे मुंह पे भी थूकना पसंद नहीं करेगी, और तेरे दहलीज पे जाना तो दूर की बात गई। मगर एक चीज आज की वीडियो में, एक चीज तो साबित हो गया कि तू अपने मरे हुए माँ बाप की कितना इज्जत मान सम्मान तू करती है, यहाँ से पता लग गया। मगर जब तू मरे हुए इंसान की जब इज्जत मान सम्मान नहीं करी होगी, तो सोच तू कितनी हवसी और कितनी नीच औरत होगी कि सब कुछ जानते बूझते एक शादीशुदा मर्द से शादी किया, 5 साल शादी करके 5 साल तू छुपते फिरी, 2.5 साल का जब तेरा बेटा हुआ, तब तू ससुराल के दहलीज पे कदम रखी, तब तू ससुराल के दहलीज पे कदम रखी। तो तेरे से नीच औरत और कौन हो सकती है? अगर सच में एक इंसान की तू औलाद होती ना, तो तू जब शादी करी थी ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ससुराल के दहलीज पे कदम रखती। मगर तेरी जैसी नीच औरत जो है, आज प्रूफ कर दिया कि तू सबसे नीच और गिरा हुआ औरत है, ठीक है। और इसके आगे और क्या बोलूं? और आप सबको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट वाइफ की जो बेटी गई है ना, वो अपने बाप के घर पे गई है, ठीक है। आपको गर्व महसूस होना चाहिए। और रही बात कि फर्स्ट वाइफ की जो ननद है, वो एक नंबर की लालची औरत है। और मिस्टर फसाद जो है, क्या साबित करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। अब मैं अगर फर्स्ट वाइफ ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो उसको कोई भी मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हथौड़ा गर्म है, और अभी उसको चोट मारनी है, ठीक है। लोहा गर्म है और हथौड़ा मारना है, अब नहीं तो कभी नहीं, फिर जिंदगी भर रोते रहना। इसलिए अपनी कीमती समझो, अपनी जिंदगी की कीमत समझो कि तुम कितनी अनमोल हो, अपनी माँ बाप के लिए तुम कितनी अनमोल हो। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में तो सोचो। तुम्हारा आदमी 2 लाख का महीना कमाता है, 2 लाख का महीना, 15 साल से 2 लाख कहाँ गया? शादी का 15 साल हुआ ना, 15-17 साल हो गए, तो 2 लाख कहाँ गए पर महीने के हिसाब से? 17 साल, तुम्हारी शादी का 17 साल हुए हैं, और 17 साल के हिसाब से या 15 साल के हिसाब से 2 लाख प्रति महीने के हिसाब से एक साल में 12 महीना होता है। सोचो कितना पैसा कमाया, और वो सारे पैसे का हिसाब तुम कानूनी कार्रवाई करके लो, और जो पति चोरनी का दुकान और मकान है ना, वो कंपनसेशन के तहत उस दोनों चीजों का, मकान और दुकान पे क्लेम करो, क्लेम करो। फर्स्ट वाइफ को मैं बोल रही हूँ, अब नहीं तो कभी नहीं। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।